देश की राजधानी दिल्ली, जहां पर किसी ने उम्मीद भी नहीं की होगी कि एक हाथरस और दोहराया जाएगा। एक हाथरस जैसी एक और बिटिया की इज्जत को निस्ते नाबूद कर दिया जाएगा, मगर ऐसा हुआ है। वो भी कहां, जहां लोग मोक्ष प्राप्त करने जाते हैं, अंतिम विदाई के लिए जाते हैं। ऐसी जगहों पर ऐसा जघन्य अपराध किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। दिल्ली के अंदर 9 साल की बच्ची का रेप होता है, जिसमें 3 लोगों के साथ एक पुजारी की भी गिरफ्तारी होती है। आरोप लगता है कि रेप करने के बाद इन लोगों ने उसका शव जला दिया और बताया कि करंट लगने से मौत हो गई थी, इसलिए अंतिम संस्कार किया गया। अर्धजले शव को पुलिस ले जाती है, उसका पोस्टमार्टम कराती है। अब इसमें राजनीति भी बहुत तेज होती जा रही है। राहुल गांधी, केजरीवाल, भीम आर्मी चीफ सब मैदान में उतर चुके हैं और भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं कि उसके राज में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। हमारी 9 साल की बेटी के साथ जो हादसा हुआ, उसके साथ गलत काम होके और उसका कत्ल कर दिया गया, ये बेहद दुखद बात है। मैं अभी आया था, परिवार के उसके दोनों माता पिता से मिला। दिल्ली सरकार इस मामले में एक तो परिवार उसकी अपनी बच्ची तो वापस नहीं आ सकती, और जो परिवार के साथ अन्याय हुआ है वो बेहद दुखद है। उसकी भरपाई पूरी नहीं की जा सकती, लेकिन दिल्ली सरकार परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देगी। इसमें हम मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी ऑर्डर करेंगे और इस केस में दिल्ली सरकार सबसे बड़े से बड़ा वकील कोर्ट में लगाएगी, ताकि दोषियों को कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त सजा दिलवाई जा सके। दूसरा, अपने दिल्ली में कानून व्यवस्था को ठीक करने की बहुत जरूरत है। कानून व्यवस्था में दुरुस्ती लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मेरी केंद्र सरकार से अपील है कि इस बारे में ठोस कदम उठाए जाएं और हम अपनी तरफ से उसमें पूरा सहयोग करेंगे। जो भी केंद्र सरकार हमसे कहेगी, हम वो पूरा सहयोग करेंगे। लेकिन दिल्ली में, दिल्ली देश की राजधानी है, वहां अगर इस तरह की घटनाएं घटती हैं तो ये अच्छा मैसेज नहीं जाता। लोग असुरक्षित भी महसूस करते हैं और पूरी दुनिया के अंदर भी ये मैसेज अच्छा नहीं जाता कि दिल्ली के देश के, भारत की राजधानी के अंदर इस तरह की हरकत हो रही है। तो हमें साथ साथ अपनी कानून व्यवस्था को भी दुरुस्त करने की जरूरत है। केजरीवाल ने उस परिवार से मुलाकात की और मुलाकात के बाद कहा मीडिया से कि वो उस परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देंगे दिल्ली सरकार, और साथ ही बेस्ट से बेस्ट वकील करा कर देंगे, ताकि आरोपियों को सजा दिलाने में आसानी हो और कड़ी सजा मिलनी भी चाहिए। इसके बाद राहुल गांधी ने भी उस पर पीड़ित परिवार से मुलाकात की और परिवार का ढांढस बांधा। कार के अंदर बैठकर उनके परिवार से बात की और ये भी कहा है कि वो इस जघन्य अपराध में उनकी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए उनके साथ हैं। जो कुछ बन पड़ेगा वो करेंगे। मेरा बेटा ना, मेरा बुढ़ापे को सारा, मेरा बुढ़ापे को सारा, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा लाल। भीम आर्मी चीफ ने भी मांग उठाई है कि उनके परिवार को मुआवजा दिया जाए 1 करोड़ का, उनको सरकारी नौकरी दी जाए और जो आरोपी हैं, जो मुजरिम हैं, उनके साथ सख्त कार्रवाई की जाए। लगातार इस पर सियासत तेज होती जा रही है और इसी सियासत के बाद बीजेपी ने भी अपना पक्ष रखते हुए संबित पात्रा ने कहा कि रेप होता है, चाहे किसी भी राज्य में हुआ हो, चाहे राजस्थान, चाहे छत्तीसगढ़, चाहे दिल्ली, चाहे मध्य प्रदेश। लेकिन संबित पात्रा की बात ये सही भी है, रेप होता है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आरोप प्रत्यारोप लगाने की बजाय मिलकर आरोपियों को सजा कैसे दी जाए, इस पर विचार होना चाहिए। इस पर विचार होना चाहिए कि जो इस तरह के जघन्य अपराध हैं, इनके खिलाफ किस तरीके से सख्ती से निपटा जा सकता है। सख्त से सख्त कानून बनाने की अब सबसे ज्यादा जरूरत है। तो जितना सख्त कानून होगा, उतना ज्यादा अपराधियों पर, इस तरह के अपराधों पर लगाम लगाई जा सकती है। आपका क्या कहना है इस पूरी खबर पर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए बढ़ चढ़ कर आवाज उठाएं। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।